हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे कि अगर आप ऑथेंटिकेशन की जनरेट करते हैं, राइट। सो आफ्टर जनरेट द ऑथेंटिकेशन की, ओके, कई बार आपको अगर आपकी ऑथेंटिकेशन किसी और के पास में भी अवेलेबल है, लाइक अगर आप किसी से अपना वेबसाइट डेवलप करवा रहे हो तो आपने अगर उनको कोई ऑथेंटिकेशन की दी है या फिर वो शेयर हो जाती है, तो कैसे आप अपनी जो एपीआई उसको सिक्योर कर सकते हैं और कैसे आप उसको रिमूव कर सकते हैं या फिर नई एपीआई बना सकते हैं या फिर उसको डिफॉल्ट सेट कर सकते हैं। तो ये हम आज देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है, आप जब इस पेज पे आ जाएंगे, लाइक डेवलपर पे क्लिक करके आप किसी एपीआई पे क्लिक करेंगे। देन उसके बाद में जो है आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा ऑथेंटिकेशन की पे। तो आप इस पेज पे आएंगे। अब यहाँ आने के बाद में क्या, यहाँ से आप ऑथेंटिकेशन की जनरेट कर सकते हैं और यहाँ से आप, अगर आपको कोई शॉर्ट की चाहिए तो आप जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रही है एग्जाम्पल के लिए। आपको बस यहाँ पे आके आपको देखना है कि कितने कैरेक्टर की आपको चाहिए, 10, 11, 15। वो आप यहाँ पे लिखिए और क्लिक कर देंगे तो जो की है वो जनरेट हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट जो इसके अंदर आप कर सकते हैं वो कर सकते हैं डिफॉल्ट सेट कर सकते हैं, लाइक जैसे कि यहाँ पे कई सारी एपीआई बनी हुई है, नॉर्मली अकाउंट में आपको एक या दो ही दिखेगी। तो आप इसको डिफॉल्ट सेट कर सकते हैं। जैसे अभी ये डिफॉल्ट सेट है तो इन सबको क्या है, आप इसको डिलीट नहीं कर सकते, बाकी सबको डिलीट कर सकते हो। तो जो भी आपकी इंपॉर्टेंट है उसको आप डिफॉल्ट सेट कर सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट जो यहाँ पे आपको दिखता है जनरेट डेट, एक्सपायरी डेट, ठीक है, यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे आप, अगर आप चाहें, आपका पर्पस है कुछ सेट करना आपको, तो यहाँ से आप एक्सपायरी डेट सेट कर सकते हैं। तो उसके बाद में वो जो पर्टिकुलर एपीआई वो चलेगी नहीं, राइट। नेक्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे आपको मिलता है वो आईपी रिस्ट्रिक्शन का मिलता है। दैट मीन्स कि यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन दिख रहे हैं, मतलब यहाँ पे अगर कोई भी ये वाली अगर आप ऑथ की यूज़ करेंगे तो जो आपका अगर कहीं से भी एपीआई हिट आएगी तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि आपका जो आईपी रिस्ट्रिक्शन है वो ऑन है। अगर आप इसको ऑफ है, अगर आप इसको ऑन कर देंगे तो ऑन करने के बाद में क्या आएगी, ये जो आईपी आपको अभी यहाँ पे दिख रही है नीचे, जैसे आप ऑन करेंगे ऑप्शन आ गया, ये सारी आपकी वो आईपी जिससे अभी तक हमारे पास में हिट आई, तो ये सारी की सारी आईपी से अगर हमारे पास में हिट आएगी दोबारा, ठीक है, तो हम इन सबको जो है अलाउ करेंगे कि वो सेंड हो। अब जैसे कि मैंने बताया कि अगर सपोज आपका एक ही सर्वर और एक ही सर्वर से आपकी कंटिन्यू हिट आती है, तो आप क्या कर सकते हैं कि ये जितनी भी आईपी यहाँ पे ऑन है, ठीक है, उन सबको आप ऑफ कर सकते हैं ताकि उस पर्टिकुलर एपीआई से आपके पास में कोई हिट ना आए, ठीक है। उसके अलावा एक बार जब ये सेट कर देंगे कि सपोज जैसे कि ये कुछ आईपीज हैं जो कि आपके सर्वर की, तो आप पर्टिकुलर वो जो आईपीज है उनको आप ऑन कर देंगे। और यहाँ पे जो एक है न्यू आईपी वाला ऑप्शन, इसको आप ऑफ कर सकते हैं। अगर आप इसको ऑफ कर देंगे तो अगर इनके अलावा कोई नई आईपी से अगर आपके पास हिट आती है तो वो ब्लॉक हो जाएगी, राइट। इसको ऑन करेंगे तो वो कर ले। उसके अलावा जो है यहाँ पे एड न्यू आईपी भी है। अगर आपको इसे आपने ये ऑफ करके रखा होगा बट आप चाहते हैं कि नहीं, मेरे पास में एक और आईपी इसमें चाहता हूँ कि हिट आए, तो एड न्यू आईपी करके यहाँ पे आप आईपी डाल के सेव कर देंगे। तो पर्टिकुलर उस आईपी से भी जब आप हिट करेंगे तो वो आपके पास में आ जाएगा, राइट। सो इस तरीके से आप आपकी जो एपीआई है उसको आप सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये ऑप्शन है, तो ये एक्शन का ऑप्शन है, यहाँ से आप आपकी एपीआई को डिसेबल कर सकते हैं, ठीक है, या इनेबल कर सकते हैं। जो भी आप चाहें वो आप यहाँ से कर सकते हैं। डिलीट करना चाहें तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं एपीआई को, इस तरीके से आप डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस सेक्शन में भी इतना ही है, जहाँ पे हमने देखा है कि कैसे आप अपनी जो एपीआई है उसको आप सेव एंड सिक्योर कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।